हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं डेविल्स गेट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी कार लेके जा रहा है और उसी वक्त उसकी कार ख़राब हो जाती है और वो कार से बाहर निकल के अपने आसपास देखने लगता है और उसे वहाँ पे एक घर दिखाई देता है जिसके आसपास बहुत सारी फेंसिंग लगी होती है और वो उस घर का गेट खोल के अंदर चला जाता है और मदद की आवाज़ लगाता है। और उसी वक्त कुछ घर के अंदर देखकर वो डर जाता है और उधर से भागने लगता है और भागते वक्त उसका पैर एक पिंजरे में फंस जाता है और उसी वक्त बहुत सारे सरिये उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि एक एजेंट किसी का वेट कर रहा है और वो एक स्पेशल एजेंट है जिसका नाम फ्रांसिस है। और स्पेशल एजेंट वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उसे वहाँ से एक लड़की और उसके बेटे के लापता होने का पता चलता है और यहाँ सीन चेंज होता है और एक आदमी उसी घर के अंदर एक दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे चिल्ला रहा है, जिसमें वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उसी दरवाजे में बहुत सारे लॉक लगे हुए हैं और वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि स्पेशल एजेंट और एजेंट सॉल्टर दोनों उसी लड़की और उसके बच्चे की फैमिली से मिलने जाते हैं और वहाँ जाकर स्पेशल एजेंट अपनी पूछताछ करती है, जिसमें उसकी फैमिली उसी घर के बारे में बताती है जिस घर में उस आदमी की मौत हुई थी, जो मूवी की स्टार्टिंग में उस घर के अंदर गया था। और वो फैमिली ये भी बता रही थी कि वो लोग एक अलग ही तरह की बात करते थे। फिर स्पेशल एजेंट ने कहा कि क्या आप उनका रूम दिखा सकते हैं। उसके बाद स्पेशल एजेंट उस बच्चे के रूम में जाती है और वहाँ से एक ड्राइंग बुक मिलती है और उसमें एक अलग तरह के निशान बने हुए थे, जैसे वो इस ग्रह के हो ही ना, जो समझ नहीं आ रहे थे। उसके बाद स्पेशल एजेंट वहाँ से निकल जाती है और वो एजेंट सॉल्टर को उसी घर में ले जाने को बोलती है और उस जगह पहुँचते ही जहाँ से वो लेडी यानी मारिया और उसका बच्चा गायब हुए थे, हमें दिखता है कि ये वही घर है जहाँ से ये सारी घटनाएं हो रही थी, यानी स्टार्टिंग वाला घर। और उसी तरफ एजेंट सॉल्टर उस घर को देखकर बोलता है कि ये घर तो और भी ज़्यादा अजीब दिख रहा है। और फिर सॉल्टर घर की तरफ देखकर बोलता है कि हे जैक्सन, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सॉल्टर। बट अंदर से बस कोई सॉल्टर को देख रहा है बट कुछ बोल नहीं रहा। तो सॉल्टर घर के अंदर जाने लगता है और स्पेशल एजेंट को वहाँ उसी लेडी यानी मारिया की कार दिखती है और उसी वक्त वहाँ जैक्सन आ जाता है जो उस घर में रहता है और स्पेशल एजेंट के सर पे गन रख देता है। और उसी समय एजेंट सॉल्टर आता है और बोलता है कि अगर हम स्टेशन नहीं पहुँचे तो सारी पुलिस फोर्स यहाँ आ जाएंगी, इसलिए गन नीचे करो। उसी समय स्पेशल एजेंट जैक्सन से गन ले लेती है और जैक्सन के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। और उसके बाद स्पेशल एजेंट घर के अंदर जाती है और जैक्सन एजेंट सॉल्टर से बोलता है कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ स्पेशल एजेंट फ्रांसिस जैक्सन के बेडरूम में आती है और उसका रूम बहुत अजीब तरह से बिखरा हुआ था और वहीं एक दीवार पर कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। और वहाँ से स्पेशल एजेंट नीचे बने बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी गन्स, वेपन्स और बुलेट्स थी। और वहाँ पर एक रूम के डोर पर बहुत सारे लॉक हैं, यानी स्पेशल एजेंट वहाँ पर पहुँच चुकी है जहाँ पर उस क्रिएचर को रखा हुआ है। जैक्सन ने स्पेशल एजेंट उस डोर को खोलती है और अंदर जाने लगती है तो उसे वहाँ पर डॉग और कुछ अलग सा दिखता है
और एक आवाज़ आती है। उसे जैक्सन सुन के बोलता है कि उसे बोलो कि वो बाहर आ जाए। और वहाँ स्पेशल एजेंट एक बड़ा सा पिंजरा देखती है जिसमें कुछ अजीब सा रखा हुआ था, कुछ अलग सा क्रिएचर, जिसको देखकर स्पेशल एजेंट बहुत डर जाती है और जल्दी से वो बाहर आ जाती है और जैक्सन से पूछती है कि तुमने अंदर ये क्या छुपा रखा है। तो जैक्सन बोलता है कि वो उसके वाइफ और बच्चे को लाने का एक ज़रिया है। ये सुनकर स्पेशल एजेंट को लगता है कि जो अंदर है वो एक जंगली जानवर है जो बहुत बीमार है। और ये बोलकर सॉल्टर और स्पेशल एजेंट जैक्सन को अरेस्ट कर लेते हैं और कार में ले जाने वाले होते हैं, पर कार और मोबाइल दोनों ही चालू नहीं थे। और उसी वक्त जैक्सन घर के ऊपर बहुत सारे घने बादलों को देखता है और थोड़ी ही देर में सबके ऊपर बिजली गिरना चालू हो जाती है और सारे लोग घर की तरफ भागने लगते हैं। और एजेंट सॉल्टर घर के अंदर आते वक्त उसे पैरों में एक तीर लग जाता है, पर फिर भी सब घर के अंदर आ जाते हैं। और अब ये लोग वहाँ पर फंस चुके हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचेंगे तो कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा। और उसी वक्त स्पेशल एजेंट बोलती है कि बाहर कहीं पर बिजली गिरी है। और उसी वक्त जैक्सन बाहर देखता है और बोलता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ मारिया है। वो लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर मारिया बेहोशी की हालत में मिलती है और वो लोग मारिया को घर पे ले आते हैं। और मारिया वही लड़की है जो पुलिस वालों के हिसाब से गुम चुकी है। घर पर मारिया को होश आता है और वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो जैक्सन बोलता है कि अब वो नहीं है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो स्पेशल एजेंट बोलती है कि ऐसा क्या हुआ था, क्या आप बताएंगी। तो मारिया बोलती है कि मेरे बच्चे को उन लोगों को सौंप दिया जैक्सन ने, उन ऊपर से आए अजीब से दिखने वाले लोगों को। और वो ये भी बोलती है कि उसके पिता ने भी खुद को गोली मार ली थी। फिर जैक्सन बोलता है कि मैं तुम लोगों को सब बताता हूँ, जिसमें वो बोलता है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर मैंने उन लोगों को बुलाया और बोला कि आप ही ठीक कर सकते हैं मेरे बेटे को। पर वो लोग मेरे बेटे को ले गए और उसी सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सी डिज़ाइन बनी हुई है और उसी से उन्हें बुलाया जाता है। और जब वो लोग उसके बेटे को ले जा रहे थे तब जैक्सन ने उनमें से एक को मार कर पिंजरे में डाल दिया। और यहाँ पर घर के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उन क्रिएचर से बचने के लिए जैक्सन ने उस क्रिएचर को जो उसके पास था उसकी एक उंगली काट देता है और वो उस उंगली को ले जाकर उसी अजीब से बने चित्र के ऊपर रख देता है। और तभी पता चलता है कि वो अजीब सा दिखने वाला डिज़ाइन उनके आने और जाने का रास्ता है। और इसके बारे में बात करते वक्त स्पेशल एजेंट एक फ़ोटो देखती है जैक्सन को, जिसमें वो डिज़ाइन बनी एक बहुत बड़ा ब्लेड उनके ट्रक में रखा था। तो इससे पता चलता है कि जो ये रास्ता बनाया था वो जैक्सन के पिता ने बनाया था। और उसी समय जैक्सन पिंजरे के अंदर जाता है और क्रिएचर से कुछ पूछने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त वो क्रिएचर जैक्सन के सर पर हाथ रखता है और उसी वक्त जैक्सन को कुछ विजन दिखते हैं और हमें पता चलता है कि जैक्सन जो कि यहाँ है वो असली जैक्सन नहीं है, बल्कि वो एक क्लोन है और असली जैक्सन अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये पता चलते ही उसकी वाइफ मारिया स्पेशल एजेंट को सब बता देती है कि कुछ साल से उसका पति बच्चों को मार कर बोलता था कि ऊपर वाला भी इनको नहीं चाहता। और उसी वक्त उन्हें ये पता चलता है कि ये क्रिएचर सब ह्यूमन की जगह ले रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अब ख़त्म हो रही है।
इसलिए वो लोग इस दुनिया में आए हैं और वो पूरे अर्थ को अपने कब्जे में कर लेंगे और इंसानों को मारकर वो उनका रूप ले रहे हैं। और तभी स्पेशल एजेंट और एजेंट सॉल्टर उनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं और एजेंट सॉल्टर ऊपर क्रिएचर को रोकने जाता है। तभी क्रिएचर का रियल फेस दिखाते हैं और एजेंट सॉल्टर उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर एजेंट सॉल्टर को मार देता है और नीचे बेसमेंट में जैक्सन स्पेशल एजेंट को किसी बहाने से बेहोश कर देता है और वहाँ से उस क्रिएचर को ले जाता है और उन मरे हुए बच्चों को भी ले जाता है जिसको जैक्सन ने मारा था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक्सन ने उन क्रिएचर और उन सारे बच्चों को उन क्रिएचर को दे दिया है और अपने बच्चे को उनसे ले लिया है। और फिर दिखाते हैं कि जैक्सन अपने बच्चे के सर पर गन लगा के बोलता है कि अब ये खूनी खेल ख़त्म होगा। और उसी वक्त पीछे से स्पेशल एजेंट आती है और बोलती है कि ये उनमें से नहीं है, पर फिर भी जैक्सन नहीं मानता और वो गन चलाने ही वाला होता है। तभी पीछे से जैक्सन के ऊपर गोली चलती है और वो गोली मारिया ने चलाई थी और वो स्पेशल एजेंट को भी मारने वाली होती है। पर उसी वक्त वो क्रिएचर जाते वक्त एक ब्लास्ट कर लेते हैं जिसमें वो डिज़ाइन भी ख़त्म हो जाता है और वहाँ से सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है और अब वहाँ सब आ चुके हैं। और जो स्पेशल एजेंट के सीनियर हैं वो अब एक अलग कहानी बना रहे हैं, जैसे कि जैक्सन ने ही सब किया है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है जबकि सब दिख रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद जो स्पेशल एजेंट के सीनियर हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह उन क्रिएचरों ने ले ली है और अब स्पेशल एजेंट कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो बस इधर से निकल जाना चाहती है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्पेशल एजेंट कार में बैठकर सिगरेट पीती है और वो अब सब भूल जाना चाहती है और हमें वहाँ से अब कार जाती हुई दिखाते हैं। और अंत में हमें मारिया को दिखाते हैं जहाँ वो सो के उठती है और देखती है कि उसका बच्चा वहाँ नहीं है, तो वो उसको ढूंढने लगती है और वो ढूंढते हुए अपने गराज में आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा ज़मीन खोद रहा है। और वो जब पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मारिया का बेटा बोलता है कि वक्त आ गया है उन्हें बुलाने का। और हमें दिखाते हैं कि जो डिज़ाइन उन क्रिएचर को बुलाने के लिए यूज़ होता है वो उस जगह हज़ारों की तादाद में है। इससे हमें पता चलता है कि जैक्सन का बेटा ही उन्हें बुलाएगा।